नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से। आज दिन भर की फटाफट खबरों में आपको बता दें कि आज भारत में कोरोना वायरस मरीजों की संख्या बढ़कर 7,93,800 के पार निकल गई। उधर यूपी में फिर से लगा लॉकडाउन। जरूरी चीजों को छोड़कर 13 जुलाई तक सभी सर्विसें रहेंगी बंद। वहीं गूगल मैप्स में आने वाला है बड़ा अपडेट, मोबाइल पर ही मिल जाएगी रेड लाइट की जानकारी। उधर भारत ने चीन को सबक सिखाने के लिए उठाया सख्त कदम, अब इन सामान पर लगाया भारी भरकम टैक्स। वहीं बड़ी खबर में 50 करोड़ मजदूरों को समय पर मिले सैलरी और बोनस, इससे जुड़े नए नियम सितंबर में हो सकते हैं लागू। वहीं कोरोना काल की चटपटी खबर, पानी पूरी के शौकीनों के लिए आया गोलगप्पे का एटीएम। वहीं यूपी के बाद अब महाराष्ट्र के इन इलाकों में दोबारा लगेगा लॉकडाउन। 13 जुलाई से सब कुछ रहेगा बंद। उधर आत्मनिर्भर भारत को बढ़ावा देने के लिए सरकार कर रही बड़ी तैयारी, इन चीजों पर बढ़ सकती है कस्टम ड्यूटी। उधर ई कॉमर्स कंपनियां हो जाएं सावधान, अगर सामान पर नहीं हुई ये डिटेल तो लगेगा 1 लाख का जुर्माना और 1 साल की जेल। वहीं इस राज्य में सस्ती हुई शराब, सरकार ने कोरोना स्पेशल फीस 50% से घटाकर 15% कर दी। और भी बड़ी खबरों को जानने के लिए वीडियो के एंड तक बने रहिए हमारे साथ। बस आपसे निवेदन है, कृपया वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और घंटी बटन जरूर दबा दें। दरअसल दोस्तों, आपको बता दें कि आज भारत में कोरोना वायरस मरीजों की संख्या बढ़कर 7,93,802 हो गई, जिसमें से 21,604 मरीजों ने दम तोड़ दिया। और अच्छी बात यह है कि 4,95,512 मरीज बिल्कुल ठीक हो गए। वह अगली बड़ी खबर, उत्तर प्रदेश में फिर से लगा लॉकडाउन। जरूरी चीजों को छोड़कर 13 जुलाई तक सभी सर्विसें रहेंगी बंद। दरअसल दोस्तों, आपको बता दें कि यूपी में कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए राज्य सरकार ने सूबे में फिर से लॉकडाउन का ऐलान कर दिया है। यह लॉकडाउन 10 जुलाई की रात 10 बजे शुरू होकर 13 जुलाई तक लागू रहेगा। प्रदेश के मुख्य सचिव राजेंद्र तिवारी ने लॉकडाउन के बारे में आदेश जारी किए हैं। लॉकडाउन के दौरान सभी शहरी और ग्रामीण इलाकों के बाजार, हाट, गल्ला मंडी और कार्यालय बंद रहेंगे। हालांकि जरूरी सेवाओं पर कोई भी रोक नहीं रहेगी। लॉकडाउन के दौरान सभी स्वास्थ्य सेवाएं जारी रहेंगी। दवा और हेल्थ से जुड़ी मशीनरी या फिर उपकरण की सप्लाई पहले की तरह जारी रहेगी। डॉक्टर, कोरोना वॉरियर्स, सफाई कर्मचारी, हेल्थ सर्विस की डोर स्टेप डिलीवरी से जुड़े लोगों के आने जाने पर कोई भी रोक नहीं होगी। ट्रेनों का संचालन होता रहेगा। ट्रेन से आने वाले मुसाफिरों के आने जाने के लिए बसों का इंतजाम यूपी स्टेट परिवहन निगम द्वारा किया जाएगा। स्टेशन आने जाने में लगी बसों को छोड़कर यूपी रोडवेज की सभी बसों का आवागमन पूरे तरीके से प्रतिबंधित रहेगा। हवाई अड्डों से अपने गंतव्य स्थान तक जाने वाले व्यक्तियों पर कोई रोक नहीं रहेगी। माल ढुलाई में लगे वाहनों पर कोई भी रोक नहीं रहेगी। हाईवे के किनारे बने पेट्रोल पंप और ढाबे पहले की तरह खुले रहेंगे। आपको बता दें कि 10, 11 और 12 जुलाई को साफ सफाई और स्वच्छ पेयजल की सप्लाई के लिए बड़ा अभियान चलाया जाएगा। इसमें शामिल अधिकारी, कर्मचारी लॉकडाउन से मुक्त रहेंगे। ग्रामीण इलाकों स्थित फैक्ट्री, कारखाने खुले रहेंगे। शहरों में लगातार चलने वाले कारखानों को छोड़कर सभी उद्योग बंद रहेंगे। वह अगली बड़ी खबर, गूगल मैप में आने वाला है बड़ा अपडेट, मोबाइल पर ही मिल जाएगी रेड लाइट की जानकारी। दरअसल दोस्तों, आपको बता दें कि इस स्मार्टफोन की हाईटेक दुनिया में शायद ही कोई किसी से रास्ता पूछता होगा। आजकल सभी लोगों के पास स्मार्टफोन है और सभी स्मार्टफोन में मैपिंग ऐप है। आपको बता दें कि यदि आपके पास एंड्रॉइड फोन होगा तो उसमें गूगल मैप्स होगा और एप्पल का आईफोन होगा तो उसमें भी आपको एप्पल मैप्स मिलेगा। लोगों की जरूरतों को देखते हुए गूगल और एप्पल जैसी कंपनियां अपने मैपिंग ऐप को लगातार अपडेट करती रहती हैं और लोगों की जरूरतों के मुताबिक फीचर्स जारी कर रही हैं। इसी कड़ी में अब गूगल मैप्स में बड़ा फीचर आने वाला है। गूगल मैप्स अब लोगों को ट्रैफिक सिग्नल के बारे में भी जानकारी देगा। दूसरे शब्दों में कहें तो जिस तरह गूगल आपको मौजूद समय में ट्रैफिक जाम के बारे में बताता है, उसी तरह से जल्द ही आपको ट्रैफिक सिग्नल रेड या फिर ग्रीन इस बारे में जानकारी देगा। गूगल मैप्स में इस फीचर की फिलहाल टेस्टिंग हो रही है। टेस्टिंग पूरा होने के बाद इसे ग्लोबली जारी कर दिया जाएगा। वह अगली बड़ी खबर, भारत ने चीन को सबक सिखाने के लिए उठाया सख्त कदम, अब इन सामान पर लगाया भारी भरकम टैक्स। दरअसल दोस्तों, आपको बता दें कि चीन को सबक सिखाने के लिए भारत सरकार कई तरह के कड़े कदम उठा रही है। अब भारत ने चीनी आयात पर नकेल कसने के लिए चीन से आयात होने वाले कुछ मेजरिंग टेप और पार्ट्स एवं कंपोनेंट पर 5 साल के लिए एंटी डंपिंग ड्यूटी लगा दी है। इससे देश में सस्ते चीनी माल की भरमार पर अंकुश लग सकेगा। बता दें कि हाल ही में भारत चीन नियंत्रण रेखा पर हुई हिंसक झड़प में हमारे देश के 20 वीर जवान शहीद हो गए थे, जिसके बाद से ही देश में चीन के खिलाफ माहौल है। चीनी माल के बहिष्कार का अभियान चल रहा है और सरकार भी कई तरह से चीनी आयात पर नकेल कसने की कोशिश कर रही है। चीनी आयात और निवेश के मामले में लगातार सख्ती दिखाई जा रही है। आपको बता दें कि भारत ने टिकटॉक जैसे ऐप पर भारत में प्रतिबंध लगा दिया है। वह अगली बड़ी खबर, 50 करोड़ मजदूरों को समय पर मिले
लिए सैलरी और बोनस इससे जुड़े नए नियम सितंबर में हो सकते हैं लागू। दरअसल दोस्तों आपको बता दें कि केंद्र सरकार मजदूरी से जुड़े नए नियम लागू करने जा रही है। न्यूज एजेंसी पीटीआई को मिली जानकारी के मुताबिक सितंबर तक मजदूरी संहिता 2019 को लागू किया जा सकता है। मजदूरी संहिता में न्यूनतम वेतन और सभी कर्मचारियों के लिए समय पर भुगतान का प्रावधान शामिल है, चाहे वह किसी भी सेक्टर और वेतन की सीमा में आते हों। इसका मकसद वेतन में देरी से जुड़ी समस्याओं को सुलझाना है। इसमें यह भी सुनिश्चित किया जाएगा कि पुरुष, महिला और ट्रांसजेंडर को वेतन मिलने में कोई भी भेदभाव नहीं हो। आपको बता दें कि केंद्रीय श्रम मंत्रालय ने 7 जुलाई को जारी किए ड्राफ्ट नियमों को आधिकारिक गैजेट में रखा है। यह सार्वजनिक फीडबैक के लिए 45 दिन तक खुला रहेगा और फिर कोई भी समस्या नहीं होने पर इसे लागू कर दिया जाएगा। कोड को पिछले साल संसद ने मंजूरी दी थी। आपको बता दें कि नई मजदूरी संहिता से देश में लगभग 50 करोड़ कर्मियों को फायदा होने की उम्मीद है। वह अगली बड़ी खबर, कोरोना काल की चटपटी खबर, पानी पूरी के शौकीनों के लिए आया गोलगप्पे का एटीएम। दरअसल दोस्तों आपको बता दें कि कोरोना काल में अच्छी खबरों का इंतजार किसको नहीं है। लॉकडाउन में सब कुछ बंद होने के कारण घरों में कैद रहने से मुंह का स्वाद भी बिगड़ गया है। इसलिए अगर आप भी गोलगप्पे यानी पानी पूरी मिस कर रहे हैं तो आपके लिए एक चटचटाकेदार खबर है। सोशल डिस्टेंसिंग और हाइजीन को ध्यान में रखते हुए बाजार में अब पानी पूरी मशीन आई है। इसे गोलगप्पे का एटीएम भी कहा जा सकता है। इन दिनों सोशल मीडिया पर गोलगप्पे का ये एटीएम खूब धूम मचा रहा है। मशीन में नोट डालो और गोलगप्पे हाजिर हैं। तीखा, मीठा या फिर मीडियम जैसे स्वाद चाहिए वैसे गोलगप्पे मिलेंगे। हालांकि यह मशीन कांजी, चटनी और सूखे गोलगप्पे मांगने के लिए ऑप्शन नहीं देती है। मशीन को गुजरात के रहने वाले 10वीं पास भरत भाई प्रजापति ने बनाया है। भरत भाई एक मोबाइल की दुकान में काम करते थे। बनासकांठा गांव के भरत ने इस मशीन को 6 महीने में तैयार किया है। अगली बड़ी खबर, यूपी के बाद अब महाराष्ट्र के इन इलाकों में दोबारा लगेगा लॉकडाउन। 13 जुलाई से सब कुछ रहेगा बंद। दरअसल दोस्तों आपको बता दें कि कोरोना वायरस के बढ़ते प्रकोप को देखते हुए महाराष्ट्र के पुणे जिले समेत कई इलाकों में एक बार फिर से सख्त लॉकडाउन लगाने का फैसला लिया गया है। 13 जुलाई से 23 जुलाई तक पुणे, पिपरी, चिचवाड़ा और ग्रामीण पुणे के कुछ हिस्सों में पूर्ण लॉकडाउन की घोषणा की गई है। पुणे मंडल के आयुक्त ने पूर्ण लॉकडाउन की घोषणा करते हुए कहा कि इन इलाकों में 13 जुलाई से 23 जुलाई तक केवल डेयरी और मेडिकल स्टोर, अस्पतालों जैसी आवश्यक सेवाओं से संबंधित दुकानें खुली रहेंगी। इसके अलावा सब कुछ बंद रहेगा। उनके अनुसार इन इलाकों में तेजी से कोरोना वायरस का प्रकोप बढ़ रहा है। ऐसे में हालात बेकाबू ना हो, इसके लिए दोबारा लॉकडाउन लगाने का फैसला लिया गया है। वह अगली बड़ी खबर, ई कॉमर्स कंपनियां हो जाएं सावधान, अगर सामान पर नहीं हुई ये डिटेल तो लगेगा 1 लाख का जुर्माना और होगी 1 साल की जेल। दरअसल दोस्तों आपको बता दें कि भारत और चीन के बीच चल रही टेंशन के बाद से भारत ने चीनी सामानों को बैन कर दिया है। चीन से हो रहे आयात को लेकर भारत सरकार अब सख्त हो गई है। विदेशों से पैकेज्ड आइटम आयात करने वाली ई कॉमर्स कंपनियां मैन्युफैक्चरिंग कंपनियों और मार्केटिंग एजेंसियों की अब खैर नहीं है। अगर उन्होंने सामान पर कंट्री ऑफ ओरिजिन नहीं दिखाया तो उन पर 1 लाख रुपए तक का जुर्माना लग सकता है और साथ ही 1 साल की जेल की हवा भी खानी पड़ सकती है। आपको बता दें कि उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय ने ऐसी कंपनियों के खिलाफ कार्रवाई के लिए सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी का गठन कर दिया है। केंद्र सरकार के निर्देश पर ऐसी कंपनियों के खिलाफ एक्शन लिया जाएगा। मंत्रालय ने अतिरिक्त सचिव को चीफ कमिश्नर और BIS के डायरेक्टर जनरल को इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर बनाया है। केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान ने कहा कि उन्होंने सभी ई कॉमर्स कंपनियों और राज्य सरकारों को लिखा है कि पैकेज्ड कमोडिटीज रूल्स के तहत प्रोडक्ट पर कंट्री ऑफ ओरिजिन का लिखा होना अनिवार्य है। वह अगली बड़ी खबर, इस राज्य में सस्ती हुई शराब, सरकार ने स्पेशल कोरोना फीस 50% से घटाकर 15% कर दी। दरअसल दोस्तों आपको बता दें कि कोरोना वायरस के कारण शराब की खपत कम करने के लिए सरकार ने लिकर पर कोविड स्पेशल टैक्स लेना शुरू कर दिया था। अब उड़ीसा सरकार ने शराब की MRP पर स्पेशल कोविड फीस को घटाकर अब 15% कर दिया है। जो अब तक उड़ीसा में शराब की कीमत यानी MRP पर 50% का स्पेशल कोरोना टैक्स लगाया जा रहा था। शराब की बिक्री पर स्पेशल कोविड-19 फीस की मदद से उड़ीसा सरकार को 200 करोड़ रुपए की कमाई करने में मदद मिली थी। उड़ीसा के एक्साइज विभाग ने कहा कि शराब की अन्य राज्य में कीमत को देखते हुए यह फैसला लिया गया है। आपको बता दें कि पड़ोसी राज्यों की तुलना में उड़ीसा में शराब की कीमत का अंतर कम हो, इसलिए सरकार ने शराब की MRP को रिवाइज करने का फैसला किया है। अब स्पेशल कोरोना फीस को 50% से घटाकर 15% कर दिया है। वह अगली बड़ी खबर, एग्रीकल्चर स्कीम 2020 में अनुसूचित जाति के किसानों को हरियाणा में मिलेगी 50% की सब्सिडी। दरअसल दोस्तों
दोस्तों आपको बता दें कि हरियाणा में अनुसूचित जाति से आने वाले किसानों को कृषि यंत्र बैटरी चलित स्प्रे पंप पर 50% सब्सिडी देने का निर्णय लिया है। जिन लोगों को इसकी जरूरत है वो 10 से 31 जुलाई तक विभागीय पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। प्रदेश के कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री जयप्रकाश दलाल ने बताया कि खरीफ फसल को देखते हुए विभाग ने अनुसूचित जाति के किसानों को कृषि यंत्र बैटरी चलित स्प्रे पंप पर 50% सब्सिडी देने का निर्णय लिया है। वर्ष 2020-21 के दौरान किसानों को इस योजना का लाभ दिया जाएगा। वही मौसम अपडेट स्काईमेट वेदर के अनुसार अगले 24 घंटों के दौरान असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, उप हिमालय, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, बिहार, झारखंड और पूर्वी उत्तर प्रदेश में तेज मानसून वर्षा के आसार हैं। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के मध्य भागों, दक्षिणी कोंकण व गोवा, तटीय कर्नाटक, तेलंगाना, विदर्भ और पूर्वी मध्य प्रदेश में हल्की से मध्यम बारिश के साथ 1-2 स्थानों पर भारी वर्षा के आसार हैं और पूर्वी राजस्थान, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश में हल्की बारिश हो सकती है। ये थी अब तक की बेहद बड़ी खबरें। यदि आप भी चाहते हैं कि भारत जल्द से जल्द कोरोना मुक्त हो जाए तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी बटन जरूर दबा दें। जल्दी मिलते हैं बड़ी अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।